बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। जी तो नाज़रीन, आज हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं एक बड़ी अहम खबर को। पाकिस्तान में मौजूद गुलाबी नमक ये दुनिया के किसी और जगह नहीं पाया जाता। ये पाकिस्तान ही के अंदर गुलाबी नमक ज़्यादा पाया जाता है। दूसरे ममालिक के अंदर इसकी कितनी डिमांड है, इसे खाने के अलावा और कौन सी चीज़ों के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इनकी तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। तो वीडियो को मुकम्मल आपने ज़रूर देखना है। अब बात को शुरू करते हैं। पाकिस्तान में मौजूद गुलाबी नमक, जिसे पाकिस्तान का गुलाबी सोना भी कहा जाता है, और ये वाक़तन ही पाकिस्तान का गुलाबी सोना है। आप और मुझे ये पाकिस्तान के अंदर रहते हुए 20 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मिल जाता है। अगर यही नमक हमने किसी और मुल्क में रहते हुए ख़रीदना हो तो ये पाकिस्तानी रुपयों के मुताबिक तकरीबन हमें 10,000 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मिलना है। तो देखें, पाकिस्तान के अंदर रहते हुए ये हमें 20 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मिल जाता है। तो इसी वजह से इसे पाकिस्तान का गुलाबी सोना भी कहा जाता है। और ये पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ने हमें बड़ा तोहफ़ा अता किया हुआ है। अब ये जो पाकिस्तान के अंदर खेवड़ा माइन मौजूद है, इसके अंदर से सालाना की बुनियाद पर हम 3.5 लाख टन गुलाबी नमक प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर वहीं पर ही उसे अच्छे तरीके से प्रोसेस किया जाए, उसे अच्छे तरीके के अंदर पैकिंग उसकी की जाए, हम उसे दूसरे ममालिक के अंदर एक्सपोर्ट करके अरबों डॉलर्स कमाए जा सकते हैं। अब भी ये हमें 2 अरब डॉलर का सालाना मुनाफा पहुंचा रहा है, क्योंकि दूसरे ममालिक के अंदर इसकी बड़ी डिमांड है। ये जाते ही वहाँ पर सेल हो जाता है। तो इसी वजह से ये गुलाबी नमक को हम निकाल कर इसे एक्सपोर्ट करना शुरू करें तो हम सालाना ये अब हमें 2 अरब डॉलर मुनाफा दे रहा है। ये इसे बढ़ाकर 3 अरब डॉलर ये हमें सालाना मुनाफा पहुंचा सकता है, क्योंकि अभी भी हमारी खेवड़ा माइन के अंदर 10 से 15 साल हम गुलाबी नमक को निकाल कर 3 टन 4 टन या 5 टन एक्सपोर्ट करते रहें तो फिर भी हम 15 साल तक एक्सपोर्ट करके वहाँ से अरबों डॉलर कमा सकते हैं। तो यही वजह है, अब ये काम हमें करना पड़ेगा। अब हुकूमत पंजाब की जानिब से गुलाबी नमक की एक्सपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। जब ये पाबंदी हटाई जाएगी हुकूमत पंजाब की जानिब से, फिर गुलाबी नमक की एक्सपोर्ट हम कर सकेंगे। अब कुछ अरसा पहले इंडिया यही गुलाबी नमक हमसे ख़रीद कर उन्होंने हिमालय गुलाबी नमक के नाम पर अपना लेबल लगाया और इसे दूसरे ममालिक के अंदर उन्होंने एक्सपोर्ट किया है। 10 से 15 साल, देखें ये बड़ा अरसा बनता है। 10 से 15 साल उन्होंने कौड़ियों के भाव गुलाबी नमक हमसे ख़रीद कर उन्होंने एक्सपोर्ट किया है और अरबों डॉलर उन्होंने कमा लिए हैं। अब इंडिया ने हर दफ़ा ही हमारे साथ धोखा किया है। चाहे सिंतास मुआहदे की वजह से उन्होंने पानी रोकना हो, पानी हमारा बंद कर देते हैं। चाहे वो ज़मीन से नीचे हमारा तेल चुराना हो, वो तेल चुरा लेते हैं। चाहे उन्होंने गुलाबी नमक को हमसे कौड़ियों के भाव ख़रीद कर उसे ही फिर एक्सपोर्ट करना हो अपना लेबल लगा कर, तो ये धोखा है जो इंडिया हर दफ़ा हमसे करता है। और इसी वजह से उन्होंने अपनी इकॉनमी को तो तगड़ा कर लिया है, लेकिन पाकिस्तान की इकॉनमी को उन्होंने दिन ब दिन उसको ख़राब करना शुरू कर दिया है। अगर यही इमरान खान साहब का दौर जब आया तो गुलाबी नमक मेड इन पाकिस्तान के नाम से इसे एक्सपोर्ट करना फिर शुरू करवाया गया था, और इसके ज़रिए से मैंने आपको बताया कि 2 अरब डॉलर अब हम सालाना मुनाफा कमा रहे हैं इसे एक्सपोर्ट करके। तो देखें, जब इमरान खान साहब का दौर आया तो फिर जाकर मेड इन पाकिस्तान इसके ऊपर लिखवाया गया, फिर इसे मेड इन पाकिस्तान के नाम से एक्सपोर्ट करवाना इमरान खान साहब ने शुरू करवाया था। अब ये जो हमारा गुलाबी नमक है, इसके अंदर बर्तन भी नुमाइशी बनाए जाते हैं। बर्तन के साथ साथ इसे खाने के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। खाने के साथ साथ इंडस्ट्रियल पर्पल्स के अंदर भी इसे इस्तेमाल में लाया जा सकता है, और इसे मेडिकल की फील्ड के अंदर, मेडिसन के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। देखें, और भी कई चीज़ों के अंदर इसे इस्तेमाल में लाया जा सकता है। तो इसी वजह से इसकी डिमांड ज़्यादा है दूसरे ममालिक के अंदर। ये 10,000 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से अब भी फ़रोख्त हो रहा है दूसरे ममालिक के अंदर। अब हुकूमत पंजाब जब ये अपनी पाबंदी उठाएगी गुलाबी नमक एक्सपोर्ट करने की वजह से, तो फिर हम इससे सालाना तकरीबन
3 अरब डॉलर का सादा मुनाफा कमा सकते हैं, जिसके ज़रिए से हमें ना तो IMF की तरफ देखना पड़ेगा कि वो हमें कर्ज देगा तो फिर हम अपना मुल्क चला सकेंगे, ना ही हमें किसी बिरादर मुल्क को देखना पड़ेगा कि वो हमें उधार तेल देगा तो फिर हम अपने मुल्क की ज़रूरियात तेल की पूरी कर सकेंगे अगर हम इसे एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें। तो ये था मेरा आज का एपिसोड। आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक, अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर आगाह करना है। अपनी फैमिली का खास ख्याल रखा करें। फिर मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के अंदर। तब तक अपने मेज़बान ज़ीशान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।